हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल को देखकर ही पता चल गया होगा कि आज की जो इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। आज की जो इस वीडियो में बात करेंगे हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। देखिए, आपको बता दूं कि आपको जब सिलेबस आप डाउनलोड करते हैं कहीं से भी, जैसे वेबसाइट से कहीं डाउनलोड करते हैं या फिर अपने टीचर से मांगते हैं, तो आपको सिलेबस इंग्लिश में प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको हिंदी में सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक, किसी के पास शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, आप भूलिए मत, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर का सिलेबस क्या है, हिंदी में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टॉपिक भी आपको आज की इसी वीडियो में कवर करा दूँ। लगभग 50% से प्लस आपको मैं सिलेबस ही आज की इस वीडियो में मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। और सभी क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर देख ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्यानिकी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं? उद्यानिकी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया कि उद्यानिकी के मूल तत्व। उद्यानिकी के मूल तत्व, ये हमारा क्या हो गया? हिंदी हो गया, ठीक है। किसका? हमारा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का। चलिए अब सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ेंगे, यानी कि सिद्धांत। उद्यानिकी का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के अंतर्गत इसके बाद आपको पढ़ेंगे इसकी डिफिनीशन क्या क्या है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। आधुनिक डिफिनीशन पढ़ेंगे, पुरानी डिफिनीशन पढ़ेंगे, एवं इसकी ब्रांचेस कितनी है, ठीक है। जैसे हमारा पोमोलॉजी, ठीक है, ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, ठीक है। इसके बाद फ्रूट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं ये सब आप पढ़ेंगे। फॉरेस्ट्री, तो ये सभी आप लोग को पढ़ेंगे। इसके बाद आपको महत्व पढ़ेंगे, यानी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, यानी कार्यक्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है। महत्व और कार्यक्षेत्र आपको एक ही में आ जाएंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे बागवानी और वानस्पतिक वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि जो बागवानी है, यानी कि उद्यानिकी है, तो उसका आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन जो रहेगा वो वानस्पतिक तरीके से रहेगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे बागवानी फसलों के लिए जलवायु, ठीक है। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से जलवायु में भी उगता है, जैसे टेम्परेट जलवायु हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। तो जितने भी जलवायु होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी पढ़ेंगे, तो सबसे लिए आपको बता बागवानी में जितने भी क्रॉप्स होते हैं या फिर समझ लीजिए जितने भी प्लांट होते हैं, वो सब के सब समझ लीजिए जलोढ़ मृदा या फिर जल निकास युक्त अच्छी जलोढ़ मृदा आवश्यक होती है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिन्हें ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट प्रोपोगेशन में मैं आपको बता दूं कि पेपर में आपको एक पोर्शन आपको 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर के जरूर फंसेंगे। लगभग मैं गारंटी बता रहा हूँ, लगभग नहीं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। 100% गारंटी दे रहा हूँ। जैसे पूछ लेगा एयर लेनिंग क्या है, बडिंग क्या है, टी बडिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद विनियर ग्राफ्टिंग क्या है, ठीक है, इनासिंग क्या होता है, तो लेयरिंग क्या होता है, तो इसके बारे में भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूँ क्लासेस जो है वीडियो पर बहुत ही अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके एक बाय एक बताया हूँ, जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, यदि आपने पेन कॉपी नहीं लिया है तो आप लोग समझ लीजिए बेकार की तरफ वीडियो देख रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले पेन और कॉपी ज़रूर लीजिए और उसके बाद आप नोट करते चलिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पेन नहीं उठाओगे, कॉपी नहीं उठाओगे, तब तक भर डियर कुछ काम होने वाला नहीं है। तो पेन को उठाइए, कॉपी को उठाइए, नोट करिए क्या क्या बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। अगला है प्रवर्धन संरचना, यानी कि जो प्रोपोगेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, यानी जो प्लांट प्रोपोगेशन के जैसे एयर लेयरिंग होता है तो उसका जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बीज निष्क्रिय, यानी सीड डोरमेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीड है उसके जर्मिनेट का होने के लिए जितने भी आवश्यक चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है, जैसे सॉइल मॉइस्चर, सॉइल पीएच, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स, वाटर, जितने भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सब कुछ मिला लेके फिर भी जर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसे सीड डोरमेंसी कहते हैं, या फिर हम बीज निष्क्रियता हम कहते हैं हिंदी में। इसके बाद यह सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, और सीड डोरमेंसी भी इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका बाग लगाना, ठीक है। तो बाग लगाना में आप क्या क्या पढ़ेंगे कि बाग की जो स्थापना होता है उसके सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। और बाग लगाने के लिए मतलब मिट्टी के चुनाव होता है, स्थान का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, और बाग लगाने की कितने की सारी विधियां हैं, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड, ठीक है, जैसे हेक्सागोनल मेथड, ठीक है, ट्रिंगल मेथड, ठीक है। इसके बाद आप वर्गाकार, आयताकार, ठीक है, जितने भी मेथड है, कंटूर मेथड, ठीक है, जितने भी मेथड सबको आप पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद प्रशिक्षण और कटाई के सिद्धांत। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है कि ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, और इसकी जो छटाई के जो सिद्धांत होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके तरीके, युवावस्था और फूल कलिका विभेदन, ये क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे निष्फलता। निष्फलता का मतलब क्या होता है, विविपेरी, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनेशन थोड़े से एग्जाम में आते हैं सवाल इससे भी। और इसके बाद पढ़ेंगे आप परागण के बारे, सॉरी, परागणकर्ता के बारे में, यानी पोलिनेटर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप परागणक के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी कि पोलिनाइजर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। पोलिनेटर और पोलिनाइजर ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो वाहक होता है उसे पोलिनेटर कहते हैं, ठीक है, और जो कार्य करता है, ठीक है, स्थान पर जो पहुंचाया जब जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परागणक कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे आप फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन और पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना निषेचन के जो फल प्राप्त होते हैं उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे औषधीय और सुगंधित पौधे। औषधि, जब आप जितने भी औषधि वाले प्लांट है, जैसे आपका तुलसी हो गया, ठीक है, अश्वगंधा हो गया, ठीक है, जितने भी मतलब औषधि वाले प्लांट है तो सबके बारे में भी आप पढ़ेंगे अच्छे से। अगला है बागवानी में पादप जैव नियामकों का महत्व, यानी कि जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, या फिर पीजीए के नाम से जानते हैं, या फिर प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ, जो आपको एग्रोनॉमी में भी पढ़ने को मिलता है, वो पढ़ेंगे आप। इसके बाद बागवानी फसलों में उर्वरक अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब उर्वरक जो होता है उसकी कमी कब होती है, कब इसका उपयोग किया जाता है, कब दिया जाता है, कब दिया, नवंबर दिसंबर में दिया जाता है कि जुलाई अगस्त में दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो वीडियो को ऐसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। पीडीएफ में आपको कम्युनिटी के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पार्थिनोकॉर्पी हो गया, ठीक है। इसके बाद आप उदाहरण के सिद्धांत में आपको इम्पोर्टेंस हो गया, सीड डोमिनेंसी और सीड जर्मिनेशन, ये आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्लांट हार्मोन्स है ये भी इम्पोर्टेंस है। सिंचाई भी आ जाते हैं सवाल, लेकिन इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, इसमें जो प्रवर्धन की जो विधियाँ है, ठीक है, वो मोस्टली ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रवर्धन की विधियाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, कौन सी टॉपिक पर चाहिए, वो अभी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 100% बता रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो जो रहेगा, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूँ। और मैंने प्रीवाइस ईयर में आप देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे वीडियो बना कर रखा हूँ कि आप लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ, ये सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि अभी से तैयारी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, आप बहुत ही बढ़िया स्कोप, मतलब बहुत ही बढ़िया आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मेरी बातों को। तो आप लोग स्टार्ट करिए, पढ़ाई को स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। आप पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी कॉल भी कर सकते हैं, नोट्स चाहिए तो भी ले सकते हैं, नोट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ आपको A to Z चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।